नमस्कार। मनी मेराज से जुड़ी हुई आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। देखिए, मनी मेराज से जुड़ी हुई खबर वही व्यक्ति बता सकता है जो मनी मेराज के करीब हो, मनी मेराज से जाकर मिलता हो या उसकी केस को ऑनलाइन रिव्यू करता हो। अब सिस्टम और सब कुछ ऑनलाइन का हो गया है कि केस जो कुछ भी होता है ना, एफआईआर दर्ज होता है, वो सब ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाता है। और ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट होने के बाद आप कहीं से भी, चाहे आप विदेश में ही क्यों ना हो, वहीं से आप देख सकते हैं कि किस केस की क्या स्थिति है। तो मनी मेराज की स्थिति आज क्या है, उनके वकील क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। वो रो रहा है इसीलिए उसको तकलीफ है कि हमारे साथ गलत हुआ, हम निर्दोष आदमी हैं, जेल में चले आए, इस बात का आहत है वो। तो मनी मेराज जेल में रो रहा है। रोने के पीछे का कारण है कि मनी मेराज ये समझता है कि हम निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, हमें फंसाया गया है। भाई, निर्दोष और बेगुनाह अगर कोई है तो वो सबसे पहले सवाल के कटघरे में इसलिए खड़ा होता है कि वनु द ग्रेट जब सोशल मीडिया पे चिल्ला रही थी, ना मनी मेराज के ऊपर कोई एफआईआर हुआ था और ना ही कोई एलिगेशन लगे थे। वनु द ग्रेट जब सोशल मीडिया पे चिल्ला रही थी कि मनी मेराज ने मेरे साथ ये किया, वो किया, रात को भाग गया, तो मनी मेराज को क्या करना चाहिए था उस समय? अगर वो निर्दोष हैं तो उनकी जो कुछ हरकतें हैं उस पर प्रकाश डालिए। मनी मेराज को क्या करना चाहिए था? जिस समय वनु द ग्रेट आरोप लगा रही थी सोशल मीडिया पे, मनी मेराज डायरेक्ट जाकर मिलते, फोन करते और उस फोन के बातचीत को मनी मेराज जो वनु द ग्रेट से, चलिए नहीं मिलते, फोन करते और उस फोन के बातचीत को रिकॉर्ड करके उसे वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते कि भाई देखो, हमने वनु द ग्रेट से बातचीत किया कि हम आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, हमने इस कारण से वहां से भागा है, हमारी ये मजबूरी थी, जो भी था वो बताते, उसे पोस्ट कर देते। क्या दिक्कत था इसमें? कोई दिक्कत था? लेकिन मनी मेराज ने क्या किया? अगर मनी मेराज के अंदर कोई पाप नहीं था, कोई छल कपट नहीं था, तो मनी मेराज ने क्या किया? वनु द ग्रेट को ये सपना दिखाया कि हम तुम्हारा धर्म परिवर्तन कराएंगे, शादी करेंगे, होटल बुक कर लिए हैं, वो भी क्या, ताज होटल। वनु द ग्रेट का वो आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुना होगा, हमने सुनाया था, और उसमें वो कह रहे कि हमने ताज होटल बुक कर लिया है। वनु द ग्रेट बहुत खुश होती है और दिल्ली से ताज होटल जाने की बात होती है और उससे पहले ही आधी रात को फरार। मनी मेराज फरार हो गया। चलिए, हो सकता है कोई मजबूरी हो, जल्दीबाजी हो, कुछ इमरजेंसी हो सकता है, लेकिन 9 दिनों तक गायब। और इस बीच मनी मेराज के परिवार के लोग, उनके टीम के लोग वनु द ग्रेट पे क्या आरोप लगा रहे थे? वनु द ग्रेट ने मनी मेराज का अपहरण करवा लिया। अपहरण, गायब, लो। और इसके बाद मनी मेराज कहां से निकल कर आता है? शिवनंदन भारती वकील के पास। सबसे पहले क्या जरूरत थी भैया वहां पे फाइल पे सिग्नेचर करना और ये सब करने की? क्या जरूरत थी? अगर मन में कोई खोट नहीं है, अंदर से साफ हो, जो कहते हो वो करते हो, तुम्हारे साथ कोई धोखा कर रहा था, तो एक्सपोज क्यों नहीं किया? वकील के सामने क्यों गए? आप समझिए, वकील के सामने जाकर निकलते हैं 9 दिनों के बाद। बात क्या करते हैं कि हमने कोई धोखा नहीं किया है, हम शादी कैसे कर सकते हैं, वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है, हमारे चाहने वाले हिंदू हैं जो नाराज। अरे भाई, ये सब पहले पता नहीं था? बच्चे हो, बाद में अकल आया? तो ये सब नौटंकी, ड्रामा। और सच्चाई ये है कि ये सब बताकर एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। विक्टिम कार्ड समझ रहे हैं ना? इमोशनल ड्रामा। इससे लोग आकर्षित होंगे, भाई आकर्षित तो होंगे, लेकिन कोर्ट में इसका कोई मतलब नहीं बनता है। कोर्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट चलता है दलील और सबूतों के आधार पे। अपने वकील साहब को बोलिए, वो रोए या गाए, मनी मेराज रोए या गाए, देना पड़ेगा सबूत।
बेगुनाह हो तो ये छल कपट क्यों? अचानक से एकदम वकील के पास क्यों पहुंचे? वकील साहब कह रहे हैं कि ये एक फॉर्मेलिटी है जो पूरा करना था, कि जैसे होता है ना कि कोई एफआईआर ना कर दे, हम अग्रिम जमानत ले लें, हमें कोई फंसा ना दे, इसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन वनु द ग्रेट, उसने जो की है उस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर वनु द ग्रेट को ये पहले से एहसास था कि मनी मेराज धोखा कर रहा है, जैसा कि वो ऑडियो और वीडियो बता रही है और दिखा भी रही है, मतलब इस तरह का सबूत वही व्यक्ति, वही महिला, वही लड़की इकट्ठा कर सकती है या पुरुष इकट्ठा कर सकता है जिसे पहले से अंदाजा हो कि कुछ गड़बड़ होने वाला है और उसके लिए हम सबूत तैयार कर लें। तो जब ये पता था, फिर ये ड्रामा कब से चल रहा था? देखिए, एक बात इसमें बहुत ही स्पष्ट है कि ये मामला हिंदू मुसलमान का तो है ही नहीं। अब जो लोग इसे हिंदू मुसलमान, शिवनंदन भारती कह रहे हैं कि मनी मेराज को इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि वो एक मुसलमान है, भाई शिवनंदन भारती वकील साहब से ये उम्मीद नहीं था, और आम जनता को मनी मेराज से भी ये उम्मीद नहीं था कि मनी मेराज के पास जो लड़की इतना विश्वास के साथ गई है उसके साथ वो ये धोखा करेगा। तो ये विक्टिम कार्ड है, ये इमोशनल ड्रामा है और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान के लिए अभी ये कानून के जानकार है ना, शिवनंदन भारती कानून के अच्छे जानकार हैं। क्या इनको नहीं पता है कि संविधान हिंदू मुसलमान से नहीं चलता है? संविधान और संविधान के दायरे में रहकर जो पुलिस वाले काम करते हैं वो हिंदू मुसलमान से तो नहीं चलता है ना, वो तो संविधान से चलता है। और संविधान देश का मतलब देश का सबसे ऊपर संविधान है, ये धर्म से ऊपर है। यहां धर्म कुछ काम नहीं करता है। और वकील होकर अगर इस तरह की बातें करते हैं तो थोड़ा सा ये सुनकर अटपटा सा लगता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। वकील सीनियर हैं, कोई छोटे मोटे वकील नहीं है। तो न ये हिंदू न मुसलमान की बात है, क्योंकि दोनों को अच्छी तरह से पहले से पता था। और ना ये कार्रवाई हिंदू मुसलमान को लेकर हुई है, ये कार्रवाई हुई है गुनाहों को लेकर, एलिगेशन को लेकर। तो शिवनंदन भारती इस तरह की बातें ना करें। और अगर उनको ऐसा लगता है, शिवनंदन भारती को अगर ऐसा लगता है कि मनी मेराज के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो हिंदू मुसलमान को, मतलब वनु द ग्रेट हिंदू है और मनी मेराज मुसलमान है इसलिए हुआ है, तो कोर्ट में आप जाइए, आप वकील हैं ना, आप कानून के अच्छे जानकार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इमोशनल ड्रामा है और कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि मनी मेराज को इस बात का एहसास नहीं था कि वो जो गुनाह कर रहा है उसकी सजा इतनी बड़ी हो सकती है। आप समझिए ना भाई, मनी मेराज के पास लड़की काम करने के लिए आती है, कॉमेडी करने के लिए आती है, या रील बनाने, फिल्म में काम करने आती है। यहां तक तो ठीक है, काम करो, अपने घर जाओ। जरूरत क्या थी इतने करीब आने की, और इतने करीब कि एक पति पत्नी जितना करीब होता है। तो ये गुनाह है ना भैया, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। और कोई गलती नहीं है जो कह रहे हैं ना, इसके लिए सबूत देना पड़ेगा। आपने जो किया है, जो एलिगेशन लगे हैं, वो लंबे टाइम के लिए पर्याप्त है। लंबे टाइम जेल में रहने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको ये सब पहले से पता नहीं था कि किस जुर्म का क्या सजा होता है, तो पता कर लेना था ना। ये भारत है और ये देश संविधान से चलता है, और जो कार्रवाई हुई है संविधान के तहत हुई है। अगर नहीं हुई है तो कोर्ट में जाइए, आरोप लगाइए, छूटिए, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए। और मनी मेराज को जेल में रोने के पीछे का कारण एक ही है कि मनी मेराज को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि अब लंबे टाइम जेल में बिताना पड़ेगा। दूर दूर तक भाई कुछ और लोग मिलते हैं ना मनी मेराज से, वो इस बात को बता रहे होंगे कि जो आरोप लगा है ना भैया या बेटा, वो
गैर जमानती है, जमानत संभव नहीं है, तो लंबे टाइम तक जेल में रहना पड़ेगा। जब तक जज को ये नहीं लगेगा, जज साहब को नहीं लगेगा कि केस करने वाले का पक्ष कमजोर है, संभव नहीं कि जमानत मिल जाएगा। केस करने वाले पक्ष में जो लोग हैं ना, वो एक बात और चाहेंगे कि मनी मेराज भाई पैसे वाला है, इसको जमानत ना मिले, जमानत मिलने के बाद ये सबूतों को नष्ट करने का, गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, इसीलिए इसको जमानत ना मिले। क्या होगा नहीं होगा हम आपको अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन कॉल पर सेट